सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। पर इससे पहले आप थोड़ा सा एक बात मैं आपको समझा दूँ कि अब फिर से कोरोना वायरस शुरू हो गया है ना। कोरोना वायरस को ध्यान में रखना है। किसी बच्चे ने मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है। अगर आप मास्क के बिना बाहर जाएंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, पता है ना। तो नहीं पकड़ना है ना पुलिस ने, तो आपने मास्क यूज़ करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करने हैं। यू आर ए लिटिल किड्स ना, छोटे छोटे बच्चे हो आप, तो आपको तो ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आज हम अपना क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 ही करेंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 2 कंप्लीट किया था, ठीक है। पार्ट 2 में क्या था हमारा, उड़न खटोला, जिसमें मीना और उसकी सहेली नीली फ्रॉक वाली गुड़िया और लाल फ्रॉक वाली गुड़िया की दोनों सहेलियाँ थी। मीना की गुड़िया थी, दोनों की दोनों, जिनको हमने पढ़ा और समझा था। बहुत अच्छा पार्ट था। लेकिन अब जो आगे वाला पार्ट है बेटा, आपका पार्ट 3 चिन चिन चू और एक परी की कथा है। ये तो बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप जितने छोटे छोटे से हो ना, इतने छोटे से बच्चे की ये भी परी कथा है। हम इसको कथा मतलब परी यानी परियों की कहानी है एक छोटी सी, जिसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, इसको मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पार्ट में चुनमुन के को किस तरह से एक चिंचिन ची चूड़िया ने किस तरह से चुनमुन के जीवन में को आनंद से भर दिया था, यानी खुशियों से भर दिया था, ठीक है। और ये कविता, ये हमारी जो परी कथा है बच्चों, सबसे ज़्यादा कौन लिखते थे, इसके ऊपर से लेखक कौन थे। यहाँ पे देखिए, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ठीक है। इसके ये बहुत ज़्यादा परियों के बारे में कविताएं लिखते थे, कथाएं लिखते थे, है ना। परी कथा तो बहुत ज़्यादा लिखते थे और सारे बच्चों इनकी कथाओं को सुनकर बहुत खुश होते थे। उनका बहुत मनोरंजन होता था इन कहानियों को सुनकर। उस विश्व की यानी कि दुनिया की सभी भाषाओं के अंदर इन्होंने अपनी परी कथाएँ लिखी हुई हैं। और इनका जन्म जो था बच्चों, किनके बारे में बात करी मैं, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो था 2 अप्रैल 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी अगस्त 1875 1875 में, ठीक है। क्लियर, 1875 में। बच्चों, आप कोई भी छोटी सी परी कथा जो है अपने मन में परिकल्पना करके कुछ भी आप जिस तरह से इन्होंने अपनी कल्पनाओं से बनाई है उसी तरह से आप भी लिख सकते हो। आपके अंदर भी इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, आप भी जो चाहो अपने मन से वो कर सकते हो। आप कभी कोशिश करके देखना कि मम्मी आज मैंने सपना देखा था, आज मैंने ये किया था, और उसको आप अपनी रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करोगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा ठीक से, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चुनमुन ने अपनी हिंदी की किताब बंद की और आंखें बंद करके बैठ गया। चुनमुन कौन था बच्चों, ये देखो छोटा सा बच्चा था, इसने अपनी बुक्स बंद की, ये बुक खोल के बैठा हुआ था, अपनी बुक खोल के बंद करके। और जैसे आप पढ़ने का अभिनय करते हो ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी सो रहा हूँ, कभी आंखें बंद कर लेते हो, कभी खोल लेते हो, उसी तरह से क्या कर रहा था चुनमुन भी, क्या कर रहा था। पर वो अपनी हिंदी किताब सामने रखी हुई थी और किताब रख कर आँखें बंद करके बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने आँखें खोली तो हैरान रह गया। हैरान मतलब बच्चों चकित रह जाना, किसी चीज़ को देखकर दंग रह जाना। अभी अभी जिस चिन चिन ची चिड़िया के बारे में उसने किताब में पढ़ा था, अब उसके सामने फुदक रही थी हूबहू वही 7 रंगों की चिड़िया। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम चिन चिन चू चिड़िया हो। अब बच्चों देखो क्या होता है, जैसे वो आंखें बंद करके बैठा था, बच्चा कुछ सोच रहा था, तो ऊपर चिड़िया के बारे में ही, परियों के बारे में सोच रहा, चिड़िया के बारे में सोच रहा था, तो सामने उसको क्या हुआ, जैसे उसने किताब खोली तो किताब को खोलते ही उसे क्या दिखाई दिया कि एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने फुदक रही है। तो उसको फुदकते हुए देखकर वो खुद भी हैरान हो गया कि अभी भी तुम सचमुच में चिन चिन चू चिड़िया ही हो। हाँ हाँ, क्यों यकीन नहीं आता तुम्हें। अब चिड़िया क्या कहती है, हाँ हाँ मैं ही तो हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आता है। कहकर चिन चिन चू चिड़िया मुस्कुराने लगी। ये सब अपने मन की बातें उसको बोलकर वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो क्या तुम भी किताब की तरह मुझे 7 रंगों के उस लोक में ले जाओगी जहाँ परियाँ रहती हैं। कौन, चिन चिन चू पूछता है। किससे पूछता है, चुनमुन पूछता है। किससे पूछता है बेटा, चिन चिन चू चिड़िया से पूछता है कि क्या तुम मुझे 7 रंगों वाली दुनिया में ले जाओगे, लोक यानी कि दुनिया में ले जाओगे। यह सुनकर चिन चिन चू चिड़िया उदास हो गई, बोली, चुनमुन
परियां तो अब यहाँ नहीं रहती, पर वह 7 रंग की दुनिया अब भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? अब चिड़िया क्या कहती है कि जहाँ पर पहले परियां रहती थी ना चुनमुन, अब वो वहाँ पर नहीं रहती है, और जहाँ रहती है क्या तुम उस जगह को देखना चाहोगे? वाह, क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, ज़रूर, नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है। उछलकर चुनमुन कहकर चुनमुन उछल पड़ा। तो फिर बैठो मेरे पंखों पर, चिन चिन ची चिड़िया बोली। तो चलो जल्दी से मेरे पंखों के ऊपर, वो अपने पंख खोल देती है कि चलो आओ अब मेरे पंखों के ऊपर बैठ जाओ। उड़ते उड़ते चिन चिन चू चिड़िया चुनमुन को एक ऐसे लोक में ले गई जहाँ 7 रंगों का अजब, अजब मतलब अनोखा, नज़ारा मतलब दृश्य था। ठीक है, अजब मतलब अनोखा, नज़ारा मतलब दृश्य, लोक मतलब दुनिया में, ऐसी दुनिया में ले गई जहाँ पर 7 रंगी दुनिया का बड़ा सुंदर है दृश्य था, नज़ारा था। उसने पूछा, प्यारी चिन चिन चू चिड़िया, यह तो तुमने बताया ही नहीं, परियां कहाँ चली गई? क्या आवे अब नहीं है? बताओ चिड़िया कहाँ रहती हैं? है क्यों नहीं? चिन चिन चू बोली, अब वे ऊपर और भी ऊपर एक दूसरी दुनिया में चली गई। अभी यहाँ नहीं रहती हैं, यहाँ से भी ऊपर और ऊपर से भी बहुत ऊपर की दुनिया में रहती हैं। पर क्यों? चुनमुन ने हैरान होकर पूछा। जाना तो वे नहीं चाहती थी, चिन चिन चू चिड़िया ने दुखी होकर गए। मैं कहता है कि वे परियां जाना नहीं चाहती थी, पर वो यहाँ से दुखी होकर चली गई, क्योंकि यहाँ के लालची लोग, जो कोई यहाँ पर लालची लोग आने लगे थे। परेशान होकर चिड़िया ने यह दुनिया छोड़ दी। सब लोग उनको परेशान करते थे, वो लालची थे, उनको पकड़ना चाहते थे उनको। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया बेटा, इस दुनिया को ही छोड़कर ऊपर चली गई है। ऊपर कहाँ होती है? भगवान के पास। और अपने लिए एक अलग नई सतरंगी दुनिया बसा ली। चिन चिन चू ने बताया। दुनिया चुनमुन चिन चिन चू चिड़िया के साथ ही इस अनोखी सतरंगी दुनिया में बहुत देर तक घूमता रहा। चुनमुन कितनी देर तक घूमता रहा? बहुत देर तक घूमता रहा। कहाँ घूमता रहा था? सतरंगी अनोखी दुनिया में। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट पेज में लौट कर चुनमुन ने सबको सतरंगी दुनिया का किस्सा सुनाया। रात में जब चुनमुन सोया तो सपने में परियां दिखाई दी। चुनमुन ने शिकायत करते हुए कहा, मैंने आपकी सतरंगी दुनिया देख ली है, पर आप इसे छोड़कर चली क्यों गई? अब जब वापस वहाँ से आता है, चिड़िया के साथ से जब घूम कर वापस आता है तो वो क्या करता है, सबको अपना सतरंगी दुनिया का किस्सा सुनाता है। सबको सुनाता है कि मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर रात को जब वो सोया तो सपने में उसको वही परियां दिखाई दी। चुनमुन ने किससे शिकायत की थी? परियों से शिकायत की कि तुम यहाँ से क्यों चली गई हो इस दुनिया को छोड़कर। तब परियों ने, देखो बेटा, उसे हंसकर क्या कहा था? परियों ने हंसकर कहा, सारे बच्चे तुम्हारी तरह चुनमुन तुम्हारी तरह ही होते तो हमें अपनी सतरंगी दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती? वो कहती हैं कि परियां क्या कह रही थी चुनमुन से कि अगर सारे बच्चे तुम जैसे अच्छे प्यारे से होते तो हम इस दुनिया को छोड़कर जाने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती, हम यहाँ से छोड़कर जाते ही क्यों। खैर चलो छोड़ो, अब तुमने तो हमारी दुनिया, सुंदर दुनिया देख ली है। अब जब तुम्हारा मिलने का मन हो हम सपने में तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। कहते अब तो तुमने हमारा सुंदर संसार देख ही लिया है, अब जब भी तुम हमें सपने में याद करोगे हम तुम्हें मिलने के लिए आ जाया करेंगी। सुनकर चुनमुन बहुत खुश हो गया। सोते सोते इसके मुंह पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान, प्यारी सी और मीठी मीठी सी मुस्कान आ गई। परियों की इस बात को सुनकर बेटा चुनमुन जो था बहुत खुश हो गया। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों से बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे आप भी छोटे से हो ना, तो आपको भी मैम जरा सा कह देंगी कि देखो आपने कितनी अच्छी राइटिंग किया है, कितना अच्छा काम किया है, तो आप भी उस चीज़ से बहुत खुश हो जाओगे। उसी प्रकार चुनमुन खुश होकर सो गया, क्योंकि परियों ने उससे कहा था कि जब तुम कहोगी हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। तो बच्चों ये पाठ किसके द्वारा लिखित है? प्रकाश मनु जी द्वारा लिखित है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट और लालची लोगों से, लालची यानी कि जो लालच करते हैं, और दुष्ट यानी कि बुरे लोगों से दूर रहने की सीख मिलती है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।